स्पीड न्यूज शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मौत का खूनी रक्स जारी। शाहराह पर पेश आया एक और हादसा, 5 अफराद की मौत। डुगडोल के मुकाम पर गहरी खाई में गिर गई थी गाड़ी। हादसे पर ममलकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अफसोस का किया इजहार। एलजी मनोज सिन्हा ने हादसा को लेकर एक हफ्ते के अंदर इंतजामिया से फैक्ट रिपोर्ट भी तलब की। नूरबाग श्रीनगर के एक नौजवान की लाश को किया गया बरामद। नौजवान ने 31 मई को दरियाए झेलम में लगाई थी छलांग। गुज़िश्ता रोज सुबमलौरी टीकापुरा इलाके में उसकी लाश बरामद की गई। थाना मंडी राजौरी में फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन के जरिए फेंके गए थे हथियार। एसएसपी राजौरी एस निब्बी कसा का बयान। उस्मानाबाद इलाके में मुसद्दका इतला मिलने के बाद शुरू किया गया था ऑपरेशन। यहां छापे के दौरान छुपाए गए थे हथियार और गोली बारूद को किया गया बरामद। उसमें 4 पिस्तौल, 8 मैगजीन, 105 कारतूस और दीगर मटेरियल है शामिल। श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने टाला एक बड़ा मुमकिना हादसा। छानापुरा इलाके में वक्त रहते नाकारा बनाई आईईडी बम डिस्पोजल स्क्वाड की काबिल सतश कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन जारी, सख्ती से आयद की जा रही हैं पाबंदियां। यूटी में मुस्बत केसेस में आ रही है कमी। एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद पर दिया जा रहा है जोर। अहम तिजारती मरकज लाल चौक में सन्नाटा रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से रहा गायब। इमरजेंसी की सूरत हाल में कुछ निजी गाड़ियों की नकलो हमल की इजाजत दी गई। कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को भी किया गया था बंद। कोविड लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस ने कई अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। जम्मू खत्ते में भी गुज़िश्ता शाम से ही वीकेंड लॉकडाउन नाफिज है, जिसके सबब जम्मू में भी मामूलात जिंदगी मुतासिर। जम्मू में दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे रहे बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल मुअत्तल। सिर्फ चंद निजी गाड़ियों को ही सड़कों पर देखा गया। बड़गाम में एसओपीज की खिलाफ वर्जी। कई डॉक्टरों के चेंबर्स के बाहर लोगों की देखी गई खासी तादाद। अस्पताल इंतजामिया खामोश तमाशाई। लोगों का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया ने इसका नोटिस नहीं लिया तो अस्पताल ही कोविड के फैलने का बन जाएगा सबब। कुपवाड़ा जिले में ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग बैंक के कर्जों से परेशान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी अरसे से बंद होने से इंश्योरेंस और दीगर लवाजमात की अदायगी में हो रही है परेशानी। ट्रांसपोर्ट से जुड़े अफराद के अहले खाना फाका कशी पर मजबूर। चेयरमैन नॉर्थ कश्मीर ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुतालबा। अनलॉक के दौरान गाड़ियों को 50% सेवाओं के साथ चलने की इजाजत दी जाए। कमेटी ने सरकार से ट्रांसपोर्ट से मुतालिक राहती पॉलिसी का किया है मुतालबा। पुलवामा में वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम। खेतों और बागात में भी लोगों को लगाए जा रहे हैं टीके। राजौरी और गुरेज में मुश्किल हालात के बावजूद महकमा के एहलकार अंजाम दे रहे हैं काबिल तारीफ काम। ऐसे अफराद जो ज़राई व बागवानी सरगर्मियों में मसरूफ होने की वजह से वैक्सीन से महरूम रह गए थे, अब महकमा सेहत की जानिब से खेतों और मेवा बागात में काम कर रहे अफराद को कोविड वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। इस इकदाम की अवामी हलकों में की जा रही है काफी सराहना। सब जिला त्राल में भी इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से खेतों में काम कर रहे किसानों को वैक्सीन की दी गई खुराक। त्राल में अभी तक 33,000 लोगों ने लगवाया है वैक्सीन। इन दिनों लोग ज़राई सरगर्मियों में रहते हैं मसरूफ, इसलिए इंतजामिया खेतों में जाकर लोगों को लगा रही है वैक्सीन। राजौरी के दूर इफ्तदा इलाकों में वैक्सीन ले जाने के लिए हेल्थ वर्कर्स ने नदी पार की। हेल्थ वर्करों के इस टीम ने तेज रफ्तार पानी को उबूर किया। इन लोगों ने जिला के कुंडी ब्लॉक में वैक्सीनेशन मुहिम चलाई। आशा वर्कर ने बताया कि उन्हें हर रोज पहाड़ी इलाकों में इस किस्म की दुश्वारियों का करना पड़ता है सामना। कुंडी ब्लॉक के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इकबाल मलिक ने कहा कि इलाके में बड़े पैमाने पर टीकाकारी अंजाम दी गई है। उन्होंने बताया कि नाकाबिल रसाई इलाकों में 100% टीकाकारी अहम मकसद। पटन और त्राल में आग की वारदातें। 2 रिहायशी मकान और एक गौखाना राख के ढेर में तब्दील। त्राल में 7 मवेशी भी हलाक। मुतासरीन ने की इमदाद की मांग। मामूसा पटन के परापुरा में गुज़िश्ता रात अचानक आग नमोदार हुई।
और देखते ही देखते दोनों मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि फायर सर्विसेज अमले के पहुंचने से पहले ही दोनों मकान राख के ढेर में तब्दील हो गए थे। मुतासरीन ने इमदाद की अपील की। जिला शोपिया के कंझोलर ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पर अक्सर पड़ा रहता है ताला। ऑफिस बंद होने से गरीब आवाम को झेलनी पड़ रही है मुश्किलात। ऑफिसर की मनमानी के सबब 20 गांव के लोगों को हो रही है परेशानियां। 2 साल से यहां यही सूरत हाल। लोगों का इल्जाम है कि आवाम की मेहनत की कमाई टैक्स से बीडीओ मजे उड़ा रहे हैं। कोई भी एहलकार ऑफिस में नहीं रहता है तो यहां प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर बीडीओ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बड़गाम में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मरीजों का इल्जाम। अस्पताल में टेस्टिंग के लिए मरीजों को प्राइवेट लैब भेजने का लैब टेस्टिंग पर लगाया गया इल्जाम। बड़गाम की ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का सर्च ऑपरेशन जारी। यहां 4 साल की बच्ची को खा जाने वाले तेंदुए की जा रही है तलाश। शिकारी और महकमे के एहलकार अपने हाथों में ड्रॉट ट्रेंगू लाइसेंस लिए तेंदुए को कर रहे हैं तलाश। डिपार्टमेंट ने रात में घरों से बाहर ना निकलने की लोगों को दी हिदायत। तेंदुए को जल्द पकड़ने का दिलाया यकीन। वहीं बडगाम के खड़पुरा गांव में एक तेंदुए को जिंदा पकड़ लिया गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ और पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। ये खूंखार जानवर खान साहब और आसपास के दीगर आबादियों के रिहायशी इलाकों में घूम रहा था। उड़ी इलाके में सरहदों पर 3 माह से अमन की फिजा कायम है। लोग बिना खौफ के अंजाम दे रहे हैं रोजमर्रा के काम। हिंद व पाक से फायरबंदी को जारी रखने की अपील। उड़ी के सरहदी इलाकों में 40 गांव के रहने वाले लोगों ने जंगबंदी पर मसरत का किया इजहार। इस बार जंगबंदी की वजह से किसानों ने कारोबार अच्छा रहने की जताई उम्मीद। वाज़ेह रहे कि हिंद व पाक डीजीओ की मीटिंग में 25 फरवरी को जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी पर किया गया था इत्तेफाक। कोविड की मुश्किल घड़ी में लोगों की खिदमत में जुटे हैं कई अफराद। मरीजों में तिब्बी इमदाद और गरीबों में मुफ्त राशन की तकसीम। इंसानियत की खिदमत में लगी हैं तंजीमें और कई रज़ाकार। लद्दाख में एनटैप स्कीम का एलजी ने किया वर्चुअल अंदाज में इफ्तिताह। हजारों तलबा को फराहम किए जा रहे हैं टैब। प्री लोडेड ऑनलाइन और ऑफलाइन मवाद से होंगे लैस। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर ने टैब स्कीम का किया इफ्तिताह। टैब में निसाब किताबें, वीडियो लेक्चर्स के अलावा ऑनलाइन क्लासेस, एप्स रहेंगी दस्तयाब। 6ठी से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को 12,300 टैब्स किए जाएंगे फराहम। और आलमी यौम माहौलियात के मौके पर जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर शजरकारी का एहतमाम। खासी तादाद में लगाए गए पेड़ पौधे। माहौलियात के तहफ्फुज़ को अवलीन तरजीह देने पर दिया गया जोर। झेलम के किनारों पर सैकड़ों पेड़ लगाए गए। फौज के ताउन से एक एनजीओ ने इस प्रोग्राम का किया था एहतमाम। शुरकाए ने कहा कि माहौलियात का तहफ्फुज़ अवलीन तरजीह होनी चाहिए। गुलमर्ग में महकमा सयाहत, महकमा जंगलात, जेके टीडीसी, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और होटलर्स की जानिब से आलमी यौम माहौलियात तकरीब। तमाम महकमों के आला अफसरान और मुलाजमीन ने शजरकारी की। गुलमर्ग में साफ व सफाई की मुहिम भी चलाई गई। एसोसिएशन ऑफ कश्मीर टूर ऑपरेटर्स की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। टूर ऑपरेटर्स को आरबीआई पैकेज में शामिल करने की एसोसिएशन ने की मांग। नई टूरिज्म पॉलिसी में टूर ऑपरेटर्स को अहम हिस्सा बनाने का मुतालबा। शहीद सिपाही अरुण सिंह को साथी फौजियों ने पेश किया खराज अकीदत। श्रीनगर के बीबी के कैंट में बहादुर सिपाही को विदा करने की रस्म अंजाम दी गई। मेजर जनरल अनुपम भागी के अलावा दीगर फौजी अफसरान ने शहीद को सलामी पेश की। सिपाही अरुण सिंह जिला शोपिया के सिद्धू में लकड़ी का पुल उबूर करते हुए फिसलकर विशु नदी में गिर पड़े थे। शहीद सिपाही का ताल्लुक पंजाब के जिला पठानकोट से बताया गया है। अरुण सिंह का जुस्द खाकी उनके आबाई मुकाम को रवाना कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ का बयान। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर क़याम अमन के लिए गैर मशरूत बातचीत करना चाहते हैं तो बीजेपी इसका खैर मकदम करेगी। उन्होंने कहा कि 370 की बहाली नामुमकिन।
बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी का बयान, पाकिस्तान कश्मीर में नहीं चाहता अमन। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में बीजेपी कारकुनों पर हमला करवाता है, बीजेपी इन हमलों से डरने वाली नहीं। न्यूज 18 उर्दू की खबर का असर, उगमा कुंजुर के पीर मोहल्ले में महकमा जल शक्ति टुनमक ने पाइपलाइन बिछाकर मोहल्ले को पानी किया फराहम। इलाके में पानी की अदम दस्तयाबी से मुतालिक न्यूज 18 उर्दू ने खबर की थी नशर। खबर के बाद उगमा के लोगों ने न्यूज 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। वहीं डोडा में भी न्यूज 18 उर्दू की खबर का देखा गया असर। देही इलाकों में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड लगाने का अमल किया गया शुरू। डीडीसी की निगरानी में बेड लगवाए जा रहे हैं। इससे कबल देही इलाकों में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की नहीं हो सकी थी फराहमी। शोबा सयाहत और देही तरक्कियात के एग्जीक्यूटिव काउंसलर इंजीनियर फुनसुक ताशी ने जंस्कार में जारी तरक्याती कामों पर हुई पेशरफ्त का लिया जायजा। फुनसुक ताशी ने बताया कि अस्पताल डेवलपमेंट पैकेज के तहत जंस्कार के लिए कई अहम प्रोजेक्ट किए गए हैं मंजूर। जम्मू पुंछ लोकसभा हलके के रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने सांभा का किया दौरा। उन्होंने एक नाले पर पुल की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। नजवाल और कमला गांव को जोड़ने वाली सड़क पर 40 मीटर का पुल बनाया जा रहा है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने जिला अस्पताल रामबन का किया दौरा। उन्होंने अस्पताल के तमाम उमूर पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट से तबादले ख्याल किया। इस दौरान अवाम को सहूलियत पहुंचाने के तमाम तर इंतजाम का भी लिया गया जायजा। डायरेक्टर ने ट्रॉमा सेंटर समेत कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, जेरे तामीर ऑक्सीजन प्लांट के बारे में भी जानकारी हासिल की। उन्होंने जिले में महकमा सेहत की कारकर्दगी पर सीएमओ की सताइश की। डायरेक्टर सयाहत कश्मीर डॉक्टर जीए नित्तू का बयान, सयाही सनतों से जुड़े अफराद की 100% वैक्सीनेशन के बाद ही वादी में सयाहती सरगर्मियों को किया जाएगा बहाल। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने दिया लगाम। अनंतनाग में नौजवानों के लिए करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का किया एहतमाम। नौजवानों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। फौज में भर्ती होने के अमल के बारे में दी गई जानकारी। ममलकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ का किया दौरा। उन्होंने डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में कोविड मुतासिरा खानदानों को मदद पहुंचाई। सिंह ने कोविड मुतासरीन को आइंदा भी मदद फराहम करते रहने का ऐलान किया। जिला कुलगाम की अहम राब्ता सड़कों पर मैकडम बिछाने का काम जारी। डीडीसी मेंबर रियाज अहमद ने केलम टैंकीपुरा में मैकडम बिछाने के काम का लिया जायजा। उन्होंने कहा कि इंतजामिया पर पीआरआई निजाम को बेहतर बनाने के लिए उठा रही है इकदाम। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला भूपेंद्र कुमार की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ मीटिंग। डीसी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का लिया जायजा। अवंतीपुरा में यौम माहौलियात के मौके पर फौज की जानिब से शजरकारी मुहिम। मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए पौधे। लोगों से शजरकारी को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने की अपील। निटकुलेन भगवती नगर जम्मू के लोग सरापा एहतजाज। लोगों का कहना है कि इलाके को जोड़ने वाली सड़क के एक हिस्से पर मैकडम नहीं बिछाया गया है। सड़क के बेशतर हिस्से पर यह काम अंजाम दिया गया है, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर कुछ हिस्सों को छोड़ दिया गया है। पुंछ में दरियाए पलस पर कई सालों से बन रहा है बांध का कामों की सुस्त रफ्तारी से लोगों में नाराजगी। लोगों ने इल्जाम लगाया है कि फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से इस पर नहीं दी जा रही है तवज्जो। साबिक काउंसलर मंजूर लोड का कहना है कि हुकूमत ने सैलाब के बाद यहां बांध बनाने के लिए 13 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। 64 करोड़ रुपए का मंसूबा मरकजी हुकूमत को भेजा गया था। इस प्लान के तहत दरिया के किनारे पुंछ शहर की तरफ बहुत बड़ा बांध बनाया जाना है। बारामूला के रफियाबाद इलाके में रिसीविंग स्टेशन प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार। मुतालिका महकमे की आदम संजीदगी और काम की सुस्त रफ्तारी से प्रोजेक्ट की तकमील में हो रही है ताखीर। इलाके की अवाम इंतजामिया से नाखुश। रफियाबाद इलाके के देहातों में सर्दियों में बिजली की किल्लत का रहता है सामना। इस वजह से रिसीविंग स्टेशन बनाने को मिली थी मंजूरी। हुकूमत के इस इक़दाम से इलाके के लोगों में खुशी थी, ताहम अब वो मायूस हैं। मोदी का खिताब, हिंदुस्तान बड़े आलमी विजन के साथ बढ़ रहा है आगे। क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में हिंदुस्तान टॉप 10 में शामिल। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
कि एशिया पैसिफिक ग्रुप ने जारी की अपनी दूसरी रिपोर्ट। पाकिस्तान का दहशतगर्दी से जुड़े एजेंडों की वजह से ग्रे लिस्ट से निकलना हो रहा है मुश्किल। हिंदुस्तान को सफर हज के लिए सऊदी अरब हुकूमत की हतमी फैसले का है इंतजार। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा जो भी सऊदी अरब हुकूमत का फैसला होगा उसी के मुताबिक तैयार किया जाएगा मुस्तकबिल का खाका। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान के जरिए मसाजिद के तहफ्फुज़ को लेकर लिखे गए खत पर किया जाएगा गौर। मरकजी वजीर हरदीप पुरी का बयान। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा नरमी के साथ लॉकडाउन रहेगा जारी। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। 50% की कैपेसिटी के साथ चलेंगी मेट्रो ट्रेनें। ट्विटर ने कई आरएसएस लीडरान का ब्लू टिक बहाल किया। आरएसएस लीडर मोहन भागवत का ब्लू टिक बहाल, वहीं अरुण कुमार का भी ट्विटर अकाउंट का ब्लू टिक बहाल। नए आईटी कवायद को लेकर रशाकशी जारी। हुकूमत ने ट्विटर से कहा उन्हें जवाबित मानने ही होंगे वरना की जाएगी कार्रवाई। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के पास दर्जनों बम पाए गए जिससे फैली सनसनी। खोदपुर चौराहे के पास बैग में 51 देसी बम पाए गए। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचा बम स्क्वाड, पुलिस मामले की कर रही है तफ्तीश। बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई कांति के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। टीएमसी की शिकायत पर केस किया गया दर्ज। तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी ढांचे में हुई बड़ी तब्दीली। अभिषेक बनर्जी को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। कुणाल घोष पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। दुनिया भर में कोरोना वबा के बीच वैक्सीन पासपोर्ट की चर्चा। मुल्क में वैक्सीन पासपोर्ट की मुखालिफत। G7 इजलास में डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे गैर मुनासिब कदम दिया करार। कौमी सतह के सभी इम्तिहान मंसूख करने की अपील। तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टैलिन ने पीएम मोदी को भेजा मकतूब। तमिलनाडु हुकूमत ने 12वीं जमात के इम्तिहानात किए रद्द। रियासत में अब 12वीं जमात के नहीं होंगे इम्तिहानात। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा फैसला। रियासत के 19 अजला में डायग्नोस्टिक सेंटर खोले जाएंगे। हर बड़े सरकारी अस्पताल में भी डायग्नोस्टिक सेंटर का होगा आगाज। केरल में 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन जल्द करवाने की हिदायत। सीएम पिनराई विजयन ने 15 जुलाई तक रियासत भर के 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के वैक्सीनेशन की हिदायत दी। निजी अस्पताल को कोविड वैक्सीन बेचने के इल्जाम में मरकज और पंजाब सरकार में घमासान जारी। मरकज ने पंजाब पर लगाया इल्जाम, मुफ्त में टीकाकारी के बजाय पंजाब हुकूमत ने बेच दी वैक्सीन। प्रियंका गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बोला हमला। कहा जब कोरोना की दूसरी लहर के मुकाबले की तैयारी की जानी थी तब वज़ीर आज़म वबा पर जीत हासिल करने का ऐलान करके खुद का चेहरा चमकाने में मसरूफ थे। गूगल पर खराब जबान के सवाल का जवाब आने पर कर्नाटक में नाराजगी, जिस पर रियासती हुकूमत ने कहा कि वो कंपनी को कानूनी नोटिस जारी करेगी। नीति आयोग का कहना है कि जून 2021 से मईशत की हालत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार का बयान। नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद बिहार को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। जेडीयू लीडर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, मरकज पूरी करे जेडीयू की मांग। किसानों की रिहाई को लेकर राकेश टिकैत का मार्च। फतेहाबाद में सदर पुलिस स्टेशन पर राकेश टिकैत समेत कई किसान लीडरों ने किया एहतजाज। गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई को लेकर कर रहे हैं एहतजाज। महाराष्ट्र में मानसून की आमद। मुंबई के कई इलाकों में हुई हल्की बारिश। शनिचर के रोज भी सरहदी इलाकों में हुई बारिश। आईएमडी के मुताबिक महाराष्ट्र में मानसून की पेशकदमी जारी। औरंगाबाद में 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए वैक्सीन लगवाना हो सकता है लाजमी। कोरोना वैक्सीन का लुजूम हुकूमत के ज़ेरे गौर। डॉक्टर फरीद जकरिया ने मौलाना आजाद कॉलेज के चेयरमैन एमिरेट्स का ओहदा किया कबूल। पद्मश्री फातिमा जकरिया के इंतकाल के बाद ट्रस्ट के चेयरमैन का ओहदा था खाली। ट्रस्ट और रुकन पार्लियामान सुप्रिया सोले वाइस चेयरपर्सन के ओहदे पर फाइज। मेरठ में समाजवादी पार्टी का एहतजाज। पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ किया गया एहतजाज। समाजवादी पार्टी ने हुकूमत पर नाकामी का लगाया इल्जाम।
इमारत शरिया बिहार ने लोगों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील। कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न देने की आवाम से गुजारिश। बेंगलुरु में ईरानी इस्लामी इनकलाब के अजीम रहनुमा आयतुल्लाह खमेनी की 32वीं बरसी के मौके पर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस से उलमाए का खिताब। कहा, इमाम खमेनी ने इस्लामी तालीमात की रोशनी में पूरी दुनिया की रहनुमाई की। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वजीर आला शिवराज सिंह का बड़ा फैसला। अब मध्य प्रदेश में बिल्डिंग परमिशन लेने के लिए शजरकारी होगी लाजमी। एमपी में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का 7वां दिन। वजीर आला शिवराज सिंह बोले, मुतालिका महकमा कर रहा है बातचीत। वीडी शर्मा ने कहा, जूनियर डॉक्टरों के मसाइल को हल करने की कोशिश में सरकार। इंदौर में टू व्हीलर पर सवार शख्स से 30 लाख रुपए किए गए जब्त। हवाले का पैसा होने का शुबा। पूछताछ में मसरूफ पुलिस। राजस्थान के धौलपुर के NH3 में एक मिट्टी के ट्रक ने आगे चलकर ट्रैक्टर को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत जबकि दीगर 2 अफराद हुए जख्मी। जामिया मिल्लिया दिल्ली इस्लामिया स्कूल के इत्तला ऑनलाइन दाखिला फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई गई। 12 जून तक भरे जा सकते हैं ऑनलाइन दाखिला फॉर्म। G7 मुल्कों ने गूगल, फेसबुक और अमेजॉन समेत मल्टीनेशनल कंपनियों पर टैक्स लगाने का किया है फैसला। शुरकाओं ने कम से कम कॉर्पोरेट टैक्स 15% रखने का उसूली फैसला किया। इस फैसले से अमेजॉन और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों को हो सकती है मुतासिर, जबकि टैक्स आयद करके G7 मुल्कों को अरबों डॉलर का फायदा मुतवक्किल। यरूशलेम में इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरे में सैकड़ों इस्राएली हुए शामिल। पाकिस्तान में यौमी आलमी माहौलियात मनाया गया। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में समाजी कारकुनान और ट्रैफिक पुलिस के लोग सड़कों पर निकले। अफगानिस्तान में कोरोना वबा का असर बरकरार। मुल्क में कोरोना वैक्सीन न होने से हालात और भी बदतर। हेल्थ मिनिस्ट्री ने के तर्जुमान का बयान। गरीब ममालिक में वैक्सीन की फराहमी में की जा रही है ताखीर। नाइजीरिया ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ट्विटर पर लगाई पाबंदी। ट्विटर की जानिब से कुछ रोज कबल नाइजीरियन सदर के एक ट्वीट को किया गया था डिलीट। अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में रात गए शिद्दत पसंदों के हमले में 100 शहरी हलाक। बर्किना फासो की शुमाली शहर सोल्हान में मसलिया शिद्दत पसंदों ने रात गए धावा बोला। किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी नहीं की कबूल। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक हमले में हलाक होने वालों में खवातीन भी शामिल। बर्किना फासो की हुकूमत ने सानेहा पर 3 रोजा सोग का किया ऐलान। गुज़िश्ता माह अप्रैल में भी 50 शहरियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। डेनमार्क की पार्लियामेंट ने सियासी पनाह का नया कानून मंजूर कर लिया है। सियासी पनाह की दरख्वास्त देने वालों को पहले अफ्रीकी मुल्क रवांडा में इंतजार करना होगा। पनाह मिलने की सूरत में रवांडा में अकामत दी जाएगी। जुमे के रोज मूसलाधार बारिश के सबब जर्मनी के कुछ हिस्सों में सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। शदीद बारिश से रिहायशी इमारतों को भी पहुंचा नुकसान। कुछ इलाके बुरी तरह से हुए हैं मुतासिर। श्रीलंका में सैलाबी बारिश और मिट्टी के तोदे गिरने से 3 अफराद की मौत जबकि सैकड़ों अफराद हो गए हैं बेघर। जुमेरात की रोज से श्रीलंका में हो रही है मुसलसल बारिश जिसमें 6 अजला हुए हैं बुरी तरह मुतासिर। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।